हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेडिसिन एजुकेशन। मैं हूं डॉक्टर एस ठाकुर और आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 या कोरोना वायरस की। इसमें मरीज के सिम्टम्स की या लक्षणों के हिसाब से 3 टाइप की कैटेगरी बनाई गई हैं। उन तीनों कैटेगरी की आज हम बात करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी उन मरीजों की होती है जिनमें बहुत ही कम लक्षण होते हैं, उन्हें हम माइल्ड कैटेगरी बोलते हैं। माइल्ड कैटेगरी वालों में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या फिर सांस फूलने की समस्या नहीं होती है। ऐसे मरीज होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जाते हैं और इनका SpO2 मॉनिटरिंग करने की केवल एक ज़रूरत होती है कि इनकी SpO2 मॉनिटरिंग करते रहिए। फीवर और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग इनको थोड़ी बहुत हो सकती है, तो उसकी मॉनिटरिंग करते रहिए। और इन्हें ज़्यादा कोई एंटीबायोटिक कवरेज की ज़रूरत नहीं होती है। केवल आइवरमेक्टिन की एक टैबलेट जो 3 से 5 दिन के लिए खानी होती है, उससे इनकी रिकवरी हो जाती है। और अगर ज़रूरत होती है तो इन्हेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो ब्यूडिसोनाइड है, उसके दिन में 2 बार इनको इन्हेलेशन कराया जाता है वाया मीटर डोज इन्हेलर और एनी अदर इन्हेलर। इनके लिए होम आइसोलेशन में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ रहने की ज़रूरत होती है। उसमें मरीज को बार बार हाथ धोना, फैमिली के बाकी मेंबर से आइसोलेटेड रहना और मास्क लगा के रखना और सामान्य लोगों से दूरी बनाए रखना, ये इनके लिए करना होता है। सबसे ज़्यादा संख्या देश में इसी टाइप के मरीजों की है जिनमें ज़्यादा लक्षण नहीं हैं। ऐसे मरीजों को अस्पताल जाने से बचना चाहिए जितना हो सके उतना, और अगर ज़्यादा लक्षण बढ़ते हैं या कोई परेशानी बढ़ती है तो ही डॉक्टर से या अस्पताल जाके संपर्क करना चाहिए। नहीं तो इन्हें होम्स में, घर में अपनी खुद की मॉनिटरिंग ये आराम से कर सकते हैं। दूसरे कैटेगरी वो है जिनमें सामान्य से थोड़े ज़्यादा लक्षण हैं। इसे अपन मॉडरेट कैटेगरी बोलते हैं। मॉडरेट कैटेगरी वालों में जो SpO2 है 93 से कम होती है और रेस्पिरेटरी रेट 24 से ज़्यादा होता है। वैसे सामान्य व्यक्ति का जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेता है। मतलब उसके चेस्ट मूवमेंट 12 से 16 होंगे 1 मिनट में। तो आप चेस्ट मूवमेंट को काउंट करके आप पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति का रेस्पिरेटरी रेट कितना है 1 मिनट में। तो अगर रेस्पिरेटरी रेट 24 से ज़्यादा है 1 मिनट में तो ये मॉडरेट कैटेगरी या सामान्य से थोड़ी ज़्यादा वाली कैटेगरी है। तो इन पेशेंट्स को एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल में। इन्हें हम जनरली वार्ड में एडमिट करते हैं। वार्ड में एडमिट करने के बाद ऑक्सीजन का सपोर्ट इन्हें दिया जाता है क्योंकि इनका SpO2 कम है 95 से या जनरली 93 से इस कैटेगरी में। तो उन्हें इम्यूनोमोडुलेटर थेरेपी दी जाती है क्योंकि इम्यूनोमोडुलेटर थेरेपी का मैं पूरा आपको बता चुका हूँ। जो टोसिलिजुमैब का भी यही रोल है, स्टेरॉइड्स का भी यही रोल है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में कोरोना वायरस के जो इम्यूनिटी है उसकी रिस्पॉन्स ज़्यादा आती है, तो हमें उसको कम करना रहता है। इम्यूनोमोडुलेशन के द्वारा हम उसे कम करते हैं। एंटीकोगुलेंट्स का रोल इसलिए है इस बीमारी में। एंटीकोगुलेंट वो दवाई होती हैं जो खून के थक्के बनने से रोकती हैं। कोरोना वायरस के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में जो डेथ हो रही हैं वो खून के थक्के बनने के कारण हो रही हैं। तो हमें ये खून के थक्के की हम मॉनिटरिंग करते हैं ब्लड के टेस्ट के द्वारा कि कहीं खून के थक्के बनने की संभावना तो नहीं है या बन तो नहीं रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो हम उन्हें एंटीकोगुलेंट सपोर्ट ऐसे व्यक्तियों में देते हैं। इसके अलावा मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर कोविड पेशेंट की। तो इसकी मॉनिटरिंग हम चेस्ट एक्सरे से या फिर HRCT जो एक CT का टाइप है, CT स्कैन का, हाई रेजोल्यूशन CT उसे बोलते हैं, उसके द्वारा कर सकते हैं। या फिर डी डाइमर और सी रिएक्टिव प्रोटीन जो ब्लड के टेस्ट हैं जो कोविड की एक्टिविटी को बताते हैं, ब्लड में शरीर के अंदर कितनी कोविड एक्टिविटी चल रही है, वो हम इसके टेस्ट करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स को अगर कोई और टेस्ट की ज़रूरत लगती है तो वो उस पेशेंट का स्पेसिफिकली किया जाता है। इसके अलावा जो सीवियर लक्षण वाले मरीज़ हैं जिनमें गंभीर लक्षण हैं बीमारी के, जिनकी बहुत ज़्यादा मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है, उन्हें रेस्पिरेटरी रेट उनका 30 से ज़्यादा होता है 1 मिनट में और SpO2 उनका 90 से कम होता है रूम एयर पर। ऐसे मरीजों को ICU में भर्ती करना पड़ता है। ICU में एडमिट होने के बाद इन मरीजों को रेस्पिरेटरी सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है। केवल ऑक्सीजन सपोर्ट से ये सब मरीज बच नहीं सकते, इसलिए इन्हें रेस्पिरेटरी सपोर्ट में जो ऑक्सीजन दी जाती है वो ट्यूब के माध्यम से गले से या नाक से दी जाती है। इसके अलावा इम्यूनोमोडुलेटर इन्हें भी दिए जाते हैं। एंटीकोगुलेंट जो खून पतले करने वाली दवाइयाँ हैं वो इन्हें भी दी जाती हैं। और कुछ सपोर्टिव मेजर जैसे कि पेशेंट शॉक में हो सकता है तो उसमें एंटीबायोटिक कवरेज और फ्लूइड कवरेज भी दिया जाता है। और मॉनिटरिंग वही HRCT के द्वारा, चेस्ट एक्सरे के द्वारा,
डी डाइमर सी रिएक्टिव प्रोटीन्स के द्वारा, लीवर किडनी फंक्शन टेस्ट के द्वारा की जाती है। और अगर डॉक्टर को कोई ज़रूरत लगती है तो कोई अलग से टेस्ट भी इन मरीजों का किया जाता है। थैंक यू।